बिजनेस की शुरुआत करेंगे, आप एक सोलोप्रेन्योर अगर है तो आपका काम बहुत ज्यादा है। आपको सारी चीजें बिजनेस का आपको अकेले ही संभालना पड़ता है। मार्केटिंग हो गया, आपका ब्रांडिंग हो गया, फिनेंस हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, जो सप्लाई का पार्ट हो गया, एवरीथिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, सारे आपको खुद करने पड़ते हैं। तो इतना सारा जब काम आपके ऊपर एक बार में आ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये मैनेज करना। और ऊपर से जब आप नई शुरुआत करेंगे तो डिफिकल्टीज भी आता रहेगा, प्रॉब्लम्स भी आता रहेगा, तो वो प्रॉब्लम्स को भी आपको सॉल्व करना है। सब मिला के वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि कई जगह तो इसी जगह पे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं होगा मुझसे, तो ऐसा नहीं करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलर दीदी सहेली। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 5 ऐसे हैबिट्स जो सोलोप्रेन्योर्स यानी जो लोग अपनी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं वो भी अकेले, उनको डाल लेनी चाहिए ताकि उनका जो ये सोलोप्रेन्योरशिप का जर्नी हो ये आसान हो जाए। वैसे तो सोलोप्रेन्योरशिप नाम ही सजेस्ट करता है, सोलो मतलब कि अकेला। जो आदमी खुद का बिजनेस शुरुआत करते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, उनको काफी सारी मुश्किलों से झेलना पड़ता है, काफी सारी डिफिकल्टीज उनके इर्द गिर्द तैयार हो जाती है। आप में से अगर कोई सोलोप्रेन्योर मुझे देख रहे हैं तो वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। ऐसा सबके साथ होता है और ये बहुत जो शुरुआती दौर होता है डिप्रेसिंग जर्नी होता है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी होता है। हर सोलोप्रेन्योर को इस जर्नी से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। आप लोगों में से जो सोलोप्रेन्योर है जिन्होंने अपनी बिजनेस की शुरुआत की है वो लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। ये जो सोलोप्रेन्योरशिप की शुरुआती जो जर्नी होती है बहुत डिफिकल्ट होती है। इसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं। आप अकेले पड़ जाओगे, आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, आपके आसपास के लोग आपके साथ नहीं देंगे, और भी बहुत सारे ऐसे कुछ आपके साथ हो सकता है जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो अभी मैं आपको ऐसे 5 हैबिट्स के बारे में बताऊंगी इस वीडियो में। जो 5 हैबिट्स बहुत सिंपल हैबिट्स है, इनको अगर आप डाल लेंगे तो आपकी जो ये सोलोप्रेन्योरशिप की जर्नी है, जो बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है, वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हैबिट, प्रिपरेशन फॉर द डे। मतलब दिन की जो शुरुआत है उसमें ही आपको वो दिन का प्रिपरेशन करना होगा। आपको दिन के लिए तैयार होना होगा। आपको अपनी बिजनेस का सारी चीजें आपको खुद ही देखना पड़ता है। सोलोप्रेन्योर के लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग टास्क होता है क्योंकि उनका हेल्पिंग हैंड कोई नहीं होता है और शुरुआती दौर पे जाहिर सी बात है कि आपको इनपुट्स बहुत ज्यादा देनी पड़ती है अपने बिजनेस को स्टैंड आउट कराने के लिए। तो दिन का जो शुरुआती दौर है, दिन का जो शुरुआती का टाइम होता है, उसमें प्रिपरेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपने हर एक दिन को, जैसे जैसे आप बिजनेस में जा रहे हैं, हर एक दिन की प्रिपरेशन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने सारे वो जो काम है जो आपको उस दिन करना है आसानी से कर पाएंगे, उन सारे काम को टैकल कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वक्त जा रहा है, समय बीतता चला जा रहा है, पर वो काम जो एक्चुअली में आपको करना चाहिए, जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, वो काम आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने ज्यादा काम है और आप उसमें से कंफ्यूज हो जाएंगे। सो सबसे पहला काम ये करें, प्रिपरेशन फॉर द डे। कि आज का अगर दिन है, अगर आज का डेट है 15 मई, तो 15 मई का प्रिपरेशन आप कर लीजिए। आप इसको सुबह उठ के भी कर सकते हैं, पिछले दिन रात को भी कर सकते हैं, या फिर एक साथ आप पूरे हफ्ते का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, या आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी ये जो जर्नी है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हैबिट, प्रायोरिटाइजिंग टास्क। मतलब कि आपको प्रायोरिटाइज करना है। देखिए, जब आप बिजनेस की शुरुआत करेंगे, आप एक सोलोप्रेन्योर अगर है तो आपका काम बहुत ज्यादा है। आपको सारी चीजें बिजनेस का आपको अकेले ही संभालना पड़ता है। मार्केटिंग हो गया, आपका ब्रांडिंग हो गया, फिनेंस हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, जो सप्लाई का पार्ट हो गया, एवरीथिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, सारे आपको खुद करने पड़ते हैं। तो इतना सारा जब काम आपके ऊपर एक बार में आ जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये मैनेज करना। और ऊपर से जब आप नई शुरुआत करेंगे तो डिफिकल्टीज भी आता रहेगा, प्रॉब्लम्स भी आता रहेगा, तो वो प्रॉब्लम्स को भी आपको सॉल्व करना है। सब मिला के वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि कई जगह तो इसी जगह पे एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं होगा मुझसे, तो ऐसा नहीं करना है। सिंपल सा चीज करना है कि अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, काम बहुत होगा और आप सब काम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, आप भी नहीं कर सकते। तो जो जो इंपॉर्टेंट काम है आपको वो पहले करनी है, और जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में करनी है, और जो उससे भी कम इंपॉर्टेंट है हो सकता है कि आपके पास वो करने के लिए टाइम ना हो, और अगर वो काम आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो
इसी तरीके से आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लीजिए। सबसे पहला प्रायोरिटी आप देंगे अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने फिनेंस को। फिनेंस आपके बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप कुछ भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना चाहिए, वो है फिनेंस। सेकंड, अगर आपका नया बिजनेस है तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि अगर प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा तो आप बेचोगे क्या। वैसे ये आपका नया बिजनेस है, आपको कुछ ना कुछ तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट को दिखाओगे नहीं, जब तक आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप क्या बेचोगे, ऑब्वियसली। सेकेंड आपका हो जाएगा सप्लाई चेन। ये दोनों चीज आपको बहुत स्ट्रांग रखनी है। थर्ड आपकी आ जाएगी मार्केटिंग आप अपनी प्रोडक्ट की करोगे नहीं तो बिजनेस कैसे होगा, लोग कैसे जानेंगे कि आप कुछ बेच रहे हो, तो वो आपसे खरीदेगा कैसे। तो मार्केटिंग तो आपको करनी ही है, मार्केटिंग। उसके बाद आ जाएगा ब्रांडिंग, लास्ट आपका आ जाएगा कस्टमर केयर। बट एक चीज मैं बोल के रखती हूँ यहाँ पे, जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा, ये जो कस्टमर केयर का पार्ट है ये आपके प्रायोरिटी में बहुत पहले चला जाएगा, क्योंकि आपके बिजनेस अभी छोटा है, आपने सिर्फ शुरुआत किया है, तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स कम होंगे, तो ऑब्वियसली ये इजी होगा बहुत। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा, कस्टमर केयर को आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, और तब जाके आपके और भी नए कस्टमर्स बनेंगे। थर्ड हैबिट जो सोलोप्रेनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है, और वो है फिनेंशियल डिसिप्लिन। फिनेंस मतलब आपके लिए, जब आप सोलोप्रेनर है, अभी अगर आपने बिजनेस की शुरुआत की है, आप शुरुआती तौर पर है, तो जाहिर सी बात है आपके लिए दो फिनेंस पार्ट होंगे। एक हो गया आपका पर्सनल फिनेंस जो आप पर्सनल लेवल पे यूज करते हैं, दूसरा हो गया आपका बिजनेस फिनेंस। पहली चीज यह है कि इन दोनों फिनेंस को आपको बिल्कुल अलग रखनी है, इन दोनों को मिलाना बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर किसी भी वक्त ये मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अननोइंगली या फिर कभी मिल जाते हैं, तो उसको तुरंत अलग कर दीजिए, क्योंकि अगर ये मिल गए और बहुत ज्यादा टाइम तक ये मिला हुआ रखा ना, तो पूरा एकदम वो क्या बोलते हैं कचरा बन जाएगा, और आपके बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, उसको उस सक्सेस के लेवल पे ले जाना है, तो फिनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इसको एकदम डे 1 से बिजनेस का इंप्लीमेंट कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्लैरिटी के साथ ग्रो कर पाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट हैबिट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पर फिर भी आपको ये करना होगा, और वो है टेकिंग रेगुलर ब्रेक। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है, नया बिजनेस तैयार करने का जो जर्नी है, ये एक्चुअली कोई रेस तो है नहीं, दिस इज अ मैराथन। ये एक मैराथन है, ये आपको चलते जाना है। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएगा, उसको सॉल्व करना है, उससे आपको आगे बढ़ना है। फिर नया प्रॉब्लम्स, जैसे ही पुराना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो फिर नए प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे आते रहेंगे। ऐसे रोज मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो ऑब्वियसली बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कुछ देर बाद। हो सकता है कि जब आपने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अगर आपका बिजनेस का उम्र है, तो आपको बहुत एक्साइटमेंट तब उस वक्त है, और वो आप बहुत इजीली कर रहे हैं, आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, 25 घंटे काम कर रहे हैं। पर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद आपको भी ओवरवेलमिंग लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं, मेरी जिंदगी कैसे बन गई है। मतलब कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन आप शुरुआती तौर पर दे रहे थे वो नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको रेगुलरली ब्रेक्स लेने होंगे। मैं मानती हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अगर ब्रेक पे चले जाएंगे तो आपका काम कौन संभालेगा, और क्योंकि छोटा बिजनेस है, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप दूसरे को हायर कर सके या फिर मतलब कि कोई और सोर्स कर सके। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पर फिर भी आपको करना है। आसान तरीका मैं बता देती हूँ। आप अपने घर वालों की मदद ले सकते हैं। आपके घर वाले आपको हेल्प कर देंगे, उनको टास्क डेलीगेट कर दीजिए और आप ब्रेक पे चले जाइए। सेकंड ऑप्शन ये है कि अपने बिजनेस का एक पार्ट को आप थोड़ा सा ऑटोमेट कर दीजिए। जैसे कि आपका जो ऑर्डर्स वो व्हाट्सएप के थ्रू आए या फिर कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू आए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है वो हैंडल करना। इनिशियली आप पूरे बिजनेस को ऑटोमेट तो नहीं कर पाएंगे, मगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर एक एक पार्ट को ऑटोमेट कर देते हैं, जैसे इनवॉइसिंग हो गया या फिर आपका ऑर्डर टेकिंग हो गया, कोई एक पार्ट को ऑटोमेट कर दीजिए और आप देखेंगे कि ये चीज अपने आप इजी हो रहा है और आप ब्रेक्स ले पा रहे हैं। ये जो ब्रेक्स आप लेंगे छोटे छोटे, आपको ऐसा लगेगा ये तो टाइम वेस्ट है, हम ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं ब्रेक्स लेके, अगर ये टाइम हम बिजनेस को दे पाते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, पर ऐसा नहीं है। ये जो ब्रेक्स आप ले रहे हैं इसमें आप अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हैं। ये मान लीजिए जो बैटरी होती है, फोन की बैटरी होती है, जब उसका चार्ज खत्म हो जाता है तो हम उसको चार्ज करना पड़ता है और तभी जाके वो अपना ऑप्टिमम जो है वो परफॉर्मेंस दे पाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से है, तो आपको भी अपने आप को रिचार्ज करना होगा। अगर आप काम करते रहे तो एक टाइम के बाद आपका वो एनर्जी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। लास्ट हैबिट, वैसे तो ये सबको पता है,
पर फिर भी मैं एक बार इसको बता दे रही हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है और ये सबको पता है, इसीलिए मैंने पॉइंट 1 पे नहीं बताया, लास्ट में बता रही हूँ, पर बताना जरूरी है और वो है सेल्फ केयर। जैसे आप नया अपना बिजनेस का जर्नी शुरू करेंगे, सोलोप्रेन्योरशिप का जर्नी शुरू करेंगे, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। तो जाहिर सी बात है ये डिफिकल्टीज, एक तो आपको साइकोलॉजिकल उसका एक इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, दूसरा फिजिकल एक इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप अपना सेल्फ केयर कर सके, सारी चीजें वो जो आप पहले करते थे वो कर सके, टाइम नहीं मिलेगा आपको अपने आप के लिए। सेकेंडली ये होगा कि अगर आपको टाइम मिलेगा भी तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि चलो बिजनेस का ही कोई काम कर लेते हैं, ऑफिस का ही कुछ काम कर लेते हैं, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ भी तो है ना बिजनेस के साथ। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। तो इसीलिए सेल्फ केयर को भी आपको ध्यान रखना है, अपने लिए एक टाइम सेट करना है जिस टाइम पे आप अपना केयर लेंगे। क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आप अपना केयर नहीं लेंगे, तो एक टाइम के बाद आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देंगे। और अगर आपका बॉडी ने आपका साथ छोड़ा तो डेफिनेटली ये सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं कि बिजनेस तो क्या कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सेल्फ केयर करना है, अपनी हेल्थ की केयर लेनी है। अपनी हेल्थ की अगर आप केयर लेंगे तो माइंड का केयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा और इससे आप ज्यादा एनर्जेटिक रह पाओगे और बिजनेस में भी आप ज्यादा इन्वॉल्व हो पाओगे। देखिए, सोलोप्रेन्योरशिप एक जर्नी है, एक मैराथन है। ये आपको इस करते रहना है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एंड है या इसका कोई ऐसा टारगेट है कि अगर हम इस टारगेट पे पहुंच गए उसके बाद हमको और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा होगा ही नहीं। ये आपको हर रोज करना पड़ेगा, रोज का प्रोसीड्योर है, रोज करना पड़ेगा, तभी जाके बिजनेस बड़ा बन पाएगा। तो इस जो जर्नी है इसमें आपको फिट करने के लिए, अपने लाइफ को फिट करने के लिए ये 5 जो है हैबिट्स आपको हेल्प करेंगे। जितने जल्दी आप ये 5 हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेंगे उतना ही जल्दी ये सोलोप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है, जो बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, वो आपके लिए इजी बन जाएगी कुछ हद तक। ऐसा तो नहीं है कि ये जर्नी इजी है, किसी के लिए भी ये जर्नी इजी नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या ये जर्नी इजी है आपके लिए या बहुत डिफिकल्ट है? क्या क्या डिफिकल्टीज आप अपने सोलोप्रेन्योरशिप के जर्नी में फेस कर रहे हैं? कौन कौन से दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ रहा है? और अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको लेके आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी अपनी अपकमिंग वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।